सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर इस स्तुति प्रारंभ करें। सब क्षेत्र छरे अपरा परा व्याप के पार
आवरण सारे पार सद्गुरु करुणे कर तर ठहर दर में ही जावे पार सब क्षेत्र छर अपरा परा पर और अक्षर पार सब संतन की बलिहार बलिहारी सब संतन की बलिहारी उनकी स्तुति विधि की जय मोरे मते अति नीच अनारी सब संतन की बड़े बलिहारी दुख भंजन भव भंजन गंजन ज्ञान ध्यान जय उपकारी विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़े बलिहारी धैतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो मायिक विस्तृत तत्वहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का भिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायावद जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और श्रुत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना
और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तेरे सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अब हम सही मिलकर कुछ समय के लिए ध्यान अभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वेद दर्शन योग सत्संग यज्ञ। समे समिर्भिरित्तद्वारायणे ददास एवाचन तम यस सामजुष्टिर्नाम्ना होमर्तं न सते दृष्टे परावरे। परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। सत्संग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी। मैं तो आने परी छोड़ने के नगर, सत्संग बिना जियत से। मैं तो आने परी चोरने के नगर, सत्संग बिना जियत से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सारे न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, मूर्ख जन कोई सारे न जाने।
सत्संग में आवे रेत बरसे। मैं तो आने परी चोरने के नगर, सत्संग बिना जियत से। शब्द सहेरा पटक हाथ से, शब्द सहेरा पटक हाथ से। मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरने के नगर, सत्संग बिना जियत से। सत्संग योग भाग चतुर्थ। संत सदगुरु महर्षि में ही प्रभा जी महाराज की वाणी। नित्य प्रति सत्संग करे ले प्यारा, तेरा कर सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग करे ले प्यारा, तेरा कर सरे सारा। सारे कर्ज को निर्णय करके धर चेतन धारा। नित्य प्रति सत्संग करे ले प्यारा, तेरा कर सरे सारा। धरे चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योत जग जावे, अति सुख पावे। ज्योत जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का नित्य प्रति सत्संग करे ले प्यारा, तेरा कर सरे सारा। लख बिंदुनाद तह त्रैमद के, सुनो सुनो में। लख बिंदुनाद तह त्रैमद के, सुनो सुनो में। ब्रह्मनाद का धरो सहारा, ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में नित्य प्रति सत्संग करे ले प्यारा, तेरा कर सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कार्यक्रम को उद्घाटन करते हुए आइए संरक्षक महोदय लक्ष्मीनारायण राव आप भी वहां पधारें और कार्यक्रम को
सफल बनाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 लीजिए फोटो लीजिए ना। हाँ, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमानंद बाबू को दीजिए ना। जी जी, जय गुरु महाराज जी जी जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए। जी, जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज जी। जय जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चिर प्रवास के पश्चात जी जी स्वर्गादपि चिर गरियसी जननी जन्मभूमि के दर्शन से, अंधे को नेत्र मिलने से, महारंक को सारी विश्व की संपदा मिलने से, योगी को आत्म रहस्य मिलने से, ज्येष्ठ की दोपहरी में त्रसित व्यथित पथिक को जल की प्राप्ति होने से, पद दलित देश को स्वाधिकार प्राप्त होने से जो प्रसन्नता होती है, इस प्रसन्नता का वर्णन भाषा के द्वारा कैसे किया जा सकता है। उसी प्रकार आप महान संतों के दर्शन से और आप श्रोता बंधुओं के दर्शन से, हमारे जिला कार्यकारिणी के सारे मेंबर के दर्शन से, हमारे गायक बंधु व जितने भी गण्यमान्य हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके दर्शन से जो मुझे प्रसन्नता हो रही है, इस प्रसन्नता का वर्णन भाषा कहने के लिए मैं शब्द रंग हूँ, मेरे पास शब्द की कमी हो रही है। हम लोग अभी अभी सुन रहे थे सदग्रंथ पाठ, जिसमें हम लोगों ने सुना वेद दर्शन योग से, वेद से, सत्संग योग चारों भाग से, संत महात्माओं की वाणी और अंत में गुरुदेव की वाणी सुना हम लोगों ने, जिसमें विषय बना सत्संग की महिमा। संतों ने कहा, भोले मन को समझाए लीजिए, सत्संग के बीच आए के जी, अब की बार नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाए के जी। यह जो मनुष्य शरीर मिला है, हमारे गुरुदेव जब मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे तो वहाँ पर प्रश्न आया था कि इस मानव जीवन को, इस मनुष्य शरीर मंदिर का निर्माण कैसे, तो उन्होंने लिखा था रामचरित मानस की पंक्ति को, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। यानी संसार के कामनाओं को छोड़कर, चाहनाओं को छोड़कर, आसनाओं को छोड़कर, अभिलाषाओं को छोड़कर आप
राम के भजन में लग जाएं। चूंकि संसार है और भौतिकवादी संसार में जीने के लिए भौतिकता की आवश्यकता है, यह आवश्यक है। हमारे एक डॉक्टर इमदाद इलाही हुआ करते थे पार्टी में, वे कहते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था है, इसलिए पूंजी को लेकर चलना होगा। उसी तरह इस संसार में हम लोग आ गए हैं तो इस संसार को लेकर के चलना होगा। लेकिन कितना तक, जिस तरह से हम लोग दवाई का सेवन करते हैं, और दवाई का सेवन हमेशा नहीं किया जाता, या लीटर में या मन में क्विंटल में नहीं किया जाता, उसी तरह से इस संसार का सेवन करके और परमात्मा की ओर अपने को लगा देना है। जिसके लिए हमारे इस अररिया जिला के हमारे अध्यक्ष, सुपौल जिला के हमारे अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी और जितने संत महात्मा हमारे बीच पहुँचे हुए हैं, इनके सदप्रयास से इस केवला ग्राम में भीमपुर वार्ड नंबर 2 में ये जो पंडाल लगा हुआ है, यह इसीलिए लगा हुआ है कि इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए संत महात्माओं के चरण शरण में जा कर के हम लोग ऐसा काम करें ताकि भगवान राम के अनुसार जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सोनी मम वचन हृदय दृढ़ गह हो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। यह भक्ति जो है पुराणों में है, वेदों में गाई गई है, इसको हम लोगों को करना चाहिए। तो अब चूंकि हमारे बीच संत महात्मा मंचासीन हैं, तो मैं प्रवचन श्रृंखला के प्रथम पुष्प के रूप में नाम लेना चाहूँगा। हमारे बीच हैं विनय बाबा, और विनय बाबा से विनय सहित मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपनी अमृतवाणी संतों के साथ में जो रह करके सीखी है, हम सभी को सुनाने की कृपा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद मानंद करन प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधिरूपम योगेन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद गुरुचरण सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। डॉक्टर पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्यपाद स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। पूज्यपाद स्वामी परमानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। पूज्य स्वामी जय कुमार जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। पूज्य स्वामी डॉक्टर गुरु प्रसाद जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। पूज्य गुरुजनों के पावन श्री चरणों में नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी तथा आदरणीय माताओं भक्तिमती बहनों, आप सभी अभी सत्संग योग प्रथम भाग से पाठ सुने। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्नेर्ज्योतिर्नित्याय पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। संत सद्गुरु परमहंस जी महाराज कहते हैं, सत्संग
एक उत्तम तीर्थ है। सत्संग में जाने से मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है, वाणी पवित्र होती है, मधुर होती है। इसीलिए हम लोगों को प्रत्येक दिन सत्संग करना चाहिए। पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज एक कहानी सुनाते हैं। गए थे नवगछिया सत्संग करने के लिए और अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे थे। जब सत्संग में जाने लगे तो कहते हैं चलिए सत्संग करने के लिए, सत्संग में सुनने के लिए। तो कहते हैं हम सत्संग फत्संग कुछ नहीं करते हैं, हमको जो मांगना होता है हम सीधे परमात्मा से मांग लेते हैं, भगवान से मांग लेते हैं। सत्संग करने की क्या आवश्यकता है। उस पर पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं एक गांव में एक वृद्ध माता पिता और एक पुत्र रहते थे। वो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त थे। काफी तपस्या करने के बाद जब शंकर भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं तो प्रकट होकर के कहते हैं, वत्स मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो वृद्ध बाबा बोले, प्रभु मैं सोच विचार करके कुछ देर के बाद कहता हूँ। कहता है ठीक है। सोचता विचारता है क्या करें, क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। वो सोचता है कि बुढ़ापा में काफ़ी तकलीफ होता है, घुटना में दर्द, पेट में दर्द, सर्दी खांसी बुखार, बहुत कष्ट होता है। तो कहते हैं हे प्रभु मुझ पर जब आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए, मेरा आयु 30 वर्ष का कर दीजिए। तो कहते हैं ए मस्तु, वृद्ध व्यक्ति का आयु 30 वर्ष हो गया और माता श्री से मांगने के लिए बोलते हैं, बूढ़ी माँ से कहते हैं तुम भी मांगो। तो वृद्ध माताएं सोचती है क्या मांगो, पति का आयु 30 वर्ष है। तो सोच विचार के कहते हैं मेरा आयु 25 वर्ष कर दीजिए। तो शंकर भगवान कहता है ए मस्तु। तो पुत्र को कहते हैं तुम भी मांग लो। तो पुत्र वृद्ध का पुत्र सोचते हैं पिता की आयु 30 वर्ष, माता की आयु 25 वर्ष और मेरा आयु 20 वर्ष हो रहा है। गांव के लोग क्या समझेंगे, निंदा शिकायत करेंगे। पिता की आयु है 30 वर्ष, माता की आयु 20 वर्ष और पुत्र का आयु 25, माता की आयु 25 वर्ष और पुत्र का आयु 20 वर्ष। सोच समझ करके कहते हैं हे प्रभु मुझ पर जब आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए, मेरा पिता की आयु और मेरी माता की आयु जो जहाँ थे वहीं पर उनको पहुँचा दीजिए। तो कहते हैं ए मस्तु। फिर वृद्ध व्यक्ति का आयु 80 वर्ष, माता की आयु 75 वर्ष। देखिए तपस्या तो किया लेकिन क्या मांगा। संत कबीर साहब कहते हैं क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चलो चल जाए। क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है वह ज्ञान कहाँ होता है, सत्संग में होता है। इसीलिए हम लोगों को प्रत्येक दिन सत्संग करना चाहिए, महापुरुषों के सानिध्य में जाना चाहिए।
संत सदगुरु महर्षि मही ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, इससे सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिलता है। इतना ही कह के अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज प्रेम भन्नु श्री सदगुरु घरे कसर रहेगा छाई। श्री सदगुरु महाराज को जय। श्री सदगुरु महाराज को जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जाओ सुवचन रवि करनि करा। धन धन सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जा। जो कछु कहूँ तू मेरी कृपा, मोते कछु न बसा, मोते कछु न बसा। आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न है। अब पछताई होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। ब्रह्मलीन पूज्यपाद संत सदगुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि बार नमन। अपने निवास में गुरुचरण भगत जी महाराज के चरण कमल में कोटि कोटि बार प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे अंतर्राष्ट्रीय के प्रवक्ता सत्यानंद जी महाराज एवं डॉक्टर गुरु प्रसाद जी बाबा के महाराज का चरण कमल में कोटि कोटि बार प्रणाम। प्रेमानंद आदि आदि संतों को चरण कमल में कोटि कोटि बार प्रणाम। अभी आपने भीमपुर केवलावासी का ये संत मत का सत्संग का प्रातः काल में हम लोग बैठे हुए हैं। इस गांव का नाम ऐसे तो भीमपुर का नाम जानते ही हैं। इस गांव का नाम प्रथम बार हमारा जीवन में स्थान यहाँ पर है, क्योंकि पत्रिका में अवगत नाम पढ़े तब हम यहाँ पर पता लगाते लगाते चले आए। इतनी गुरु महाराज की कृपा है। और साथ साथ इस गांव का संख्या देखकर मुझे बहुत खुशी लग रहा है। ये देहात के प्रांगण में संतमत का सत्संग आयोजन और इस ठेठी भाषा में समझाने के लिए, नेपाली भाषा में कोई समझेंगे कोई नहीं समझेंगे। हमारे दल बहादुर कहा करते थे, यो संसार सहारा चाहे, संसार से काम लेना है, कमाना खाना है, धन संपत्ति जमा करना है, आदि आदि, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, संतान पैदा करना है। अभी आपने वेद मंत्र में पढ़े, सत्संग योग में मंत्र आया है, ओम जाना प्रथमे मनस्तत् सविता धियम अग्नेरे ज्योति नित्यावृत्तियाध्याव्रतः। सारांश, वेद भगवान उपदेश करते कि हे मनुष्यों, जगत परस्कृता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। जगत परस्कृत दो शब्द आया है। जगत को बनाने वाले कौन है? ईश्वर। इतना बड़ा संसार जो बना है ईश्वर। अब पर सब
हमारा माता बहन जब प्रसव करते हैं, संतान पैदा होता है, उसको कहा गया प्रसव। इसमें संसार में रहने के लिए यहाँ बुद्धि जो क्या करना पड़ेगा हमको, पहले सत्संग जाकर अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा। सत्संग नहीं सुनिएगा, असली तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि सत्संग हम लोग को बहुत आवश्यक चीज है जीवन में। अगर गुरु महाराज का कृपा से सत्संग मिल गया तो समझिए सत्य सत्य का ज्ञान हो जाएगा। ईश्वर क्या कहनी करता है। हमारे पूज्यपाद संशय विवाह कहा करते थे, एक युवक आ गए सामने में कि आप ईश्वर ईश्वर कहते हैं बाबा, हम ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। अगर मना दे कि देखो मना दीजिएगा बाबा, आपका शरणागत में चले जाएंगे। तो क्या कहते हैं बच्चा, बाबा कहते हैं बट वृक्ष को जा देखा है, हाँ देखे हैं बाबा, उसमें लाल दाना होता है, उसको लाल तोड़ को लाया, तुरंत लाया। लाने के बाद वो बच्चा क्या कहता है कि तोड़ो, सफा करो उसको। तोड़ने के बाद क्या देखा, तोड़ने के बाद क्या देखा, लाल दाने। फिर उसको छिल तोड़ो, उसमें क्या देखा, दो दाले हैं। दो दाले जो हैं इसके अंदर में कुछ भेद है कि नहीं, कुछ नहीं है। तो इतना बड़ा जो इस बीज को कैसे बड़ा वृक्ष बन गया बरगाछ का। दोनों बीज को ज्वाइंट करने के बाद मट्टी में गाड़ने के बाद वृक्ष पैदा होता है। ठीक उसी तरह जहाँ कुछ नहीं है वहाँ ये संसार परमात्मा जो बनाए हैं, जहाँ कुछ नहीं है वही तो ईश्वर है। इस पर जय जयकार सब भक्त करिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। और दूसरा भाग से क्या सुने कबीर साहब की वाणी, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिला बे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुरत करो वही घर से। कौन घर से, उस परमात्मा का। चोर का नगर क्यों कहा गया है, इस शरीर के अंदर में हम लोग संसार कहा गया चोर, और शरीर के अंदर में क्या है, काम क्रोध विकार सब ये है, ये चोर है। यह भक्ति करने नहीं देता है। कहने के बाद बहुत है और सुनाने के लिए बहुत है। पूज्य बाबा लोग आए हैं मंच पर, मैं थोड़े ही आवाज में आपको समाप्त करता हूँ। थोड़े खातो कल्पे झलपे, घनों खाए रोगी, दो ही सिंधी के बिचारे तेको भी राजोगी। तब को हजूर को अलिकति मात्रे खिलाए, थोड़े खिलाए नेपाली भाषा का अलिकति मात्रे। फेरी फेरी समय भेटे बनी फेरी तबार को सेवा करछू। वहाँ बाबा को पूजी को कृपा से हमारे को समय मिलेगा। यति भन्दा हामी अपनो व्यक्त को विराम करछू। भन्नु श्री सद्गुरु महाराज को जय। श्री सद्गुरु महाराज। जासम को नाम परम पुरुष हूँ ते अधिक, गावे संत सुजाओ। जयति जयति श्री सद्गुरु, जोरी पानी युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग जय जयकार करने में बड़ा कमी करते हैं, मन नहीं करता है करने का। तो जय जयकार हम लोग क्यों करें। रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, इसका आवाज थोड़ा सा बढ़ा। क्या लिखते हैं, बंदों प्रथम महिसुर चरना। मही मतलब धरती होता है, सुर माने देवता होता है। इस धरती पर सबसे बड़े देवता कौन है, ब्रह्मा जी हैं कि विष्णु जी हैं कि शिव जी हैं, बजरंगबली की कार्तिक गणेश जी हैं। तो इसका उत्तर संत ही देते हैं। सहरसा जिले के बौनगांव मेसी में हुए बहुत प्रसिद्ध संत लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज, उनकी वाणी में है, प्रथम देव गुरुदेव जगत में। जगत मतलब संसार में पहला देवता
प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजा देवा। इसलिए हम लोग गुरु का ही जय जयकार करते हैं। एक बार पूरे मन से दिल खोल के जय जयकार कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। बहुत आदमी इतने हाथ उठाए, लगता दर्द दुर्द हो गया, बुझे ना। ये एक दिन यह हाथ भी चिता में जल के राखे हो जाए। द्रौपदी एक हाथ उठाए थे, भगवान कृष्ण नहीं आए थे। एक हाथ अर्पण और दोनों हाथ है समर्पण। भगवान दौड़ के चले आए। अब संत सम्राट कबीर साहब क्या कहते हैं सो सुन लीजिए। गुरु का जय जयकार क्यों करें। कहते हैं तीन लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोई। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। करता करे न करी सके, और गुरु करे सो होए। जो भगवान नहीं करते हुए गुरु कर देते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अधिक है गोविंद ते। एक बार और हो जाए, तीन ये बार हम कराते हैं। एक बार और कीजिए तो पूरे मन से जयकार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तीन बार इसलिए कराते हैं हम। तीन काल होता है। अभी वर्तमान काल है, भूतकाल बीत गया, भविष्य आने वाला है। और तीन प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, देविक और भौतिक। तीनों काल में तीनों प्रकार के दुख नहीं हो। इसलिए गुरु नाम सिमर मन बाबरी तेरी सदा न दैया रे। संत सदगुरु के चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान हमारे संत मत के सुधा कलश को जन जन में वितरित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुझे ना, और तत्वदर्शी मणिषी पूज्यपाद सतप्रकाश स्वामी जी महाराज, हमारे पूज्यपाद परमानंद स्वामी जी महाराज, हमारे पूज्यपाद जी कुमार स्वामी जी महाराज, उधर पूज्यपाद जो है ना स्वामी विश्वनाथ स्वामी जी महाराज, शिवनाथ स्वामी जी, हमारे मंच पर विराजमान हमारे बहुत बड़े विद्वान, उद्घोषक एवं संत मत के गुणगण ज्ञान को निकालने वाले पूज्य हमारे रामलखन बाबा, प्रोफेसर रामलखन बाबा, हमारे जिला के अध्यक्ष एवं मंत्री बाबा एवं सारे सदस्यगण, सत्संग भाई हुए महान आत्मागण, माताएं एवं बहनों, आप लोग सत्संग में आए। सत्संग गुरु महाराज कहते थे, मेरी उम्र 92 वर्ष की हुई। जब 92 वर्ष के थे तब एक लंगोटी शेष रह गई और मैं समझते समझते समझ गया कि संत मत सत्संग से बढ़कर और कुछ नहीं है। सत्संग ही मेरी श्वास है। जो सत्संग करेंगे, करते रहेंगे, एक न एक दिन उसे परम मोक्ष मिलेगा। आगे में कुछ सज्जन बैठे थे कि हजूर जब सबको परम मोक्ष मिल जाएगा तो संसार कैसे चलेगा। कहते अरे भाई, जो सत्संग करेंगे सुनेंगे उनको न मिलेगा, जो नहीं सुनेंगे नहीं करेंगे उसको क्या मिलेगा। यह सत्संग देखिए कलिकाल में, कलयुग है, कलिकाल में सत्संग का मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। मिल जाए किनको मिलेगा? मनुष्य को। तो मनुष्य कौन? जिसको मिलेगा बड़े भाग मनुष्य तन पावा। कहते मनुष्य कौन? तो मिल तो गया बड़ा भाग से मनुष्य का शरीर, लेकिन बड़े भाग पाइए सत्संगा। अगर मिल गया सत्संग तो आप बहुत बड़े भागशाली हैं, लेकिन मिलता नहीं। सत्संगति दुर्लभ संसारा। अगर सबसे दुर्लभ चीज है तो क्या है?
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो चीज बड़ा दुर्लभ है। रावण सबसे बड़े बलशाली, सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े धनवान इस धरती पर थे। मुझे ना विद्वान वेद शास्त्र के ज्ञाता, ब्राह्मण कुल के थे, ऋषि कुल के थे, लेकिन भक्त किन के थे? इस धराधाम पर सबसे पहला सत्संगी कौन है? जरा बताइए कोई। सबसे पहला सत्संगी इस धराधाम पर कौन, याद रख लीजिए। सबसे पहला सत्संगी भगवान शिव है। मुझे ना सबसे पहला सत्संगी, सत्संग से बहुत प्रेम, और उन्हीं के भक्त थे रावण। हम लोग क्या चढ़ाते हैं? भगवान भोले पर दूध चढ़ाते हैं मथे पर, मुंह में देंगे तो पियो लेंगे, घियो ढारते मथे पर, बेल पत्र गंगा जल मथे पर डालते। और वो क्या करते थे? गर्दन काट काट के भगवान शिव को चढ़ाए। भगवान शिवोधर दानी प्रसन्न हो जाते। मुझे न मधेपुरा में जब पढ़ते थे, सिंहेश्वर स्थान जाते थे हम भी जाते थे बराबर जल चढ़ाने के लिए। बड़ा असली भोला बाबा वहाँ पर। अंग्रेज जो है न उसको खरना चाहा, श्रृंगी ऋषि वहीं रहते थे। मुझे ना वहीं पर सिंहेश्वर स्थान है। तो गर्दन काट काट के चढ़ा दिए, बड़ी प्रसन्न हुए। क्या कहे? भगवान शिव। अब भगवान शिव कौन थे जानते हैं? ये हो जान लीजिए, हमारे गुरु महाराज जो अभी कहे हैं लिखे हैं ना सत्संग योग में, उनका उपदेश है सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए कर संलग्न हो। यही भगवान शिव कहे थे रावण को, बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे भक्ति से, लेकिन सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहना। कितना बढ़िया उपदेश दिए। लेकिन रावण कभी सत्संग नहीं किए। उनके राज में जितने महात्मा लोग थे, कहते थे महात्मा लोग खा करके मोटा गया। मुझे ना सबसे टैक्स लो। महात्मा जी टैक्स कहाँ से देंगे? कहते टैक्स नहीं देंगे। एक एक सिरिंज खून खींचो उसके शरीर से। रोज खींचने लगे, घरा में रखने लगे। सब बाबा जी से डगमग डगमग हिलने डुलने लगा। एक ज्योतिषी उनके दरबार में आए। कहते बड़ा सुंदर घड़ा है, इसमें क्या है? कहते हमारे राज में जितने संत महात्मा लोग रहते हैं कोई टैक्स नहीं देते, इसलिए एक एक सिरिंज खून जो है उसका ले करके इसी में रखते हैं। तो क्या कहते ज्योतिषी, सुनो हमारे कुल का नाश हो जाएगा अगर ये तुम्हारे राज में रह गया यो घड़ा, इसलिए इसको जा करके अपने राज से बाहर मिट्टी में गाड़ो। वहां से चले आए सीतामढ़ी स्टेशन से पश्चिम 3 किलोमीटर पर उसको नीचे गाड़ दिए। जहां अकाल पड़ गया तब कहे ज्योतिषी महाराज जनक बुलाए, अकाल कैसे दूर होगा? कहा राजा अगर हल चलावे बसंत पंचमी के दिन तब दूर होगा। जब हल चलाने लगे पूरा मुंह हल खड़ा करते हैं। एक बार घूमे, दूसरा बार घूमे और तीसरा बार आधे पर आए, माँ सीता प्रकट हो गई घरा से। देखिए, और उसी माँ सीता का अपहरण कर लिया। अगर उसे सद्ज्ञान रहता, सत्संग करते तो क्या वैसे करते? सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से ही मिलता है सद्ज्ञान ये बंदे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज स्वामी गुरुचरण सेवी प्रमोद जी महाराज का आगमन हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम 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 गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव।
गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम गुरुदेव सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चंद मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा। तो सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से मिलता है सद्ज्ञान ये बंदी, सत्संग से मिलता है भगवान ये बंदी। गुरु महाराज सत्संग की तो भगवान मिला ना, असली सत्संग की। सत्संग से मिलता है सद्ज्ञान ये बंदी, सत्संग से ही मिलता है भगवान ये बंदी। सत्संग ही कावा काशी है, सत्संग ही कैलाश है, सत्संग की बहती गंगा में करिय स्नान ये बंदी। सत्संग से ही मिलता है भगवान ये बंदी। कभी रावण सत्संग नहीं किया, बुद्धि क्या होगा? अभी बुद्धियों के बारे में सुन रहे थे ना, बुद्धि वर्धक चूर्ण या सत्संग, लेकिन कभी सत्संग नहीं सुना। और 9 साधु महात्मा को बुला करके अपने यहाँ लाए या 9 कहीं गए, क्या हुआ? बुद्धि खराब हो गया। माँ सीता का अपहरण कर लिए, और जब प्रभु श्री राम का बाण लगा तो क्या कहते हैं? मरणासन अवस्था में धरती पर सोए हुए, ऐसे कॉल जोर ले कि ये हो मैं जानती हो राम जी, शिव जी हमारा धोखा देते, तब हमें भाज तो श्री राम हूँ। सुन रहे हैं कि ये हो मैं जानती हो राम जी, शिव जी हमारा धोखा देते, तब हमें बाजतों श्री राम हूँ। शिव जी धोखा दिए थे, कहे थे क्या? दूसरे की पत्नी का अपहरण करने लिए चोरी बेमानी। यहाँ बताइए, गुरु महाराज धोखा दिए? कहते गुरु महाराज ऐसे किए। गुरु महाराज क्या कहे? सत्संग ध्यान करना नहीं किया, चोरी चपाटी के जेल ले जाइएगा। 1 लाख पुत हो राम जी, 1.25 लाख नाती हो, सो समझ गए आँख के सामना लंका विराम, सोने के महल हो राम जी, रुपए के छा जाऊ, सो जर का राख भाग गए। नहीं जान लियो हे राम जी, शिव जी हमारा धोखा देते हम तोरे भजतियो। हमर भाई विभीषण बड़ा नीक काम कैलक, तोरा भजलक। थोड़े देर का सत्संग मिला विभीषण को। अब मोहिबाओ भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा में लही नहीं संताओ। हनुमान जी का दर्शन सत्संग थोड़े देर हुआ, भगवान का दर्शन मिला ना। सहोदर भाई मुझे ना, एक ही कोख से उत्पन्न होने वाले, एक को थोड़ा देर का सत्संग मिला, एक को नहीं मिला। कुल सहित खोप सहित कबूतरा इनमें हो गया कि जानती है दम करती है तोड़े पूजा हमारा भाई विभीषण करलक। हमर कमाल संपत्ति हो राम जी, ओकर गद्दी पर हमर भाई बैठल, बाल बच्चा सब ओकर बच गए।
इसलिए सत्संग की एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुना हम लोगों ने